नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कंचन कुमारी और आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। हाथ में कटोरा लेकर सभी से मंदिर के बाहर मदद की भीख मांगते हुए 70 साल के सुबोध जी सबके सामने फूट फूट कर रो रहे थे। फटे पुराने हाल में मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे। बाबूजी, कोई तो मदद कर दो, मुझे मेरी पत्नी का क्रियाक्रम करना है। और खुद को कोसने लगे कि किसी भी बुजुर्ग को इतना लाचार मत करना कि वह खुद की लाचारी और बेबसी के कारण अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख सके। क्योंकि 1 महीने से बीमार उनकी पत्नी को वह 2 वक्त का खाना तो दूर दवा तक नहीं दिला सके। सुबोध जी पूरे दिन भीख मांगकर लाते, जो भी मिलता सब पत्नी को खिला देते और बीमारी के चलते एक दिन वह दुनिया से चल बसी। आज यह वही दिन था जब सुबोध जी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। बेचारे सुबोध जी पत्नी की क्रियाकर्म के लिए 2 दिन से लोगों से भीख मांगकर पैसा इकट्ठा करने में लगे थे। अगर कोई भी नेक दिल इंसान उसके इस हालत को देख ले तो उसका कलेजा फटकार बाहर आ जाए। सुबोध जी नम आंखों से वहां खड़े कभी तेज गिर आई घटा को देखते तो कभी जेब में पड़े थोड़े से पैसों को देखकर सोचते, इससे क्या होगा, इतनी से पैसों से कैसे मैं अपनी शारदा का अंतिम संस्कार करूंगा। लेकिन मौसम खराब है, मुझे शारदा के पास जाना ही पड़ेगा। यह सोचते हुए बार बार मंदिर जाते, लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते। आज फिर से ही आंधी बरसात ने उन्हें वह दिन याद दिला दिया था जब तेज आंधी में तिरपाल के एक हिस्से को पकड़कर बांधने की असफल कोशिश करते हैं। सुबोध जी काफी भीग चुके थे, यही तो सर छुपाने की एक जगह थी। उन दोनों के पास उसे भी आंधी उड़ा ले जा रही थी। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी तो माथा पकड़ लिया। तिरपाल से ढके उनके बिस्तर तक पानी पहुंच गया था और पत्नी अंदर बीमार पड़ी हुई थी, जिसे वे अभी तक भीगने से बचा रहे थे। पर अब न उन्हें तिरपाल बचा सकता था, क्योंकि पानी धरती पर बहुत ज्यादा भर गया था और आसमानी आफत भी जमकर बरस रही थी। उन्होंने जल्दी से बिस्तर बगल में पकड़े और पत्नी को कंधे पर लेकर दौड़ पड़े। सर छुपाने को जगह चाहिए थी, वहीं ढूंढने लगे थे। भागते भागते अस्पताल में पहुंच गए और बेंच पर बैठ गए। उनकी भिखारी जैसी हालत देखकर चौकीदार हड़काने लगा। यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, यह कोई धर्मशाला नहीं है, अस्पताल है। अस्पताल चौकीदार की झिड़की से उन्हें अपमान महसूस हो रहा था, लेकिन वह हालातों से मजबूर थे और ऊपर से बारिश के कारण कदम बाहर निकले ही नहीं। सुबोध जी हाथ जोड़कर बोले, साहब अभी थोड़ी सी जगह दे दो, मैं अपने बीमार पत्नी को लेकर कहाँ जाऊँगा। जिस पर चौकीदार ने उन्हें धक्का देकर निकाल दिया। उन्होंने चौकीदार से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की, भैया अब बारिश रुकने तक रहने दो, मेरे पास कोई ठहरने की जगह भी नहीं है। भाई हमें ऐसे मत निकालो, हम बस कोने में पड़े रहेंगे, बस थोड़ी देर की बात है। चौकीदार ने इस बार आंख निकाल कर कहा, अरे ऐसे तो तुम्हें देखकर कितने ही भिखारी इधर जमा हो जाएंगे। चौकीदार ने डंडा उठाया, भागते हो कि नहीं? सुबोध जी ने नम आंखों से बाहर बारिश की तरफ देखने लगे।
और फिर एक नज़र चौकीदार पर डाली। सुबोध जी ने मजबूर कदम बढ़ा दिया, लेकिन किसी ने उनकी बाँह पकड़कर पीछे खींच ली और बेहद कड़क आवाज़ हॉल में गूंजी, जयराम सिंह, तुम्हारे घर में बुजुर्ग नहीं है क्या? तुम्हारे पिता होते तो क्या तुम ऐसे ही करते? या कोई तुम्हारे साथ करे तब कैसा लगेगा? चौकीदार जयराम सिंह सामने चेयरमैन साहब को देखकर डर गया और बोला, साहब, इधर ऐसे लोगों को मना है ना, फिर मुझे भी तो डांट पड़ती है। हल्की सी आवाज़ में सिर नीचा करके उसने ऐसा कहा तो चेयरमैन साहब थोड़ा नर्म पड़ गए और बोले, बाबा, आप इधर बैठ जाइए और मैं अभी आपके लिए चाय भिजवा देता हूँ। आप भीगे हैं, आपको गर्म चाय अच्छी लगेगी। वैसे यह बलवान से अपना काम ही कर रहा था, पर अस्पताल में ही दया नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? चेयरमैन साहब के ऐसे वाक्य सुनकर सुबोध जी की आंखों में आंसू आ गए। वह वापस अंदर चले गए और सुबोध जी ने अपनी पत्नी को एक तरफ सीट पर बैठा दिया। चेयरमैन के चाय भिजवाने पर वह अपनी बीमार पत्नी को उठाकर चाय देते हुए सुबोध जी ने कहा, शारदा, लो चाय पी लो। शारदा देते हुए पत्नी को उठाया और चाय पिलाने लगे। भले ही वह दवाई नहीं थी, मगर चाय भी एक दवा का काम करती है। कम से कम मिल तो रही थी, नहीं तो खाने का एक कौड़ भी नसीब नहीं हो रहा था। शारदा जी ने कहा, सुनिए जी, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, मेरे बाद आपका क्या होगा? वैसे भी मेरी हालत ठीक नहीं है, जाने कब चली जाऊं। सुबोध जी ने कहा, नहीं शारदा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जैसे भी हो मेरे सामने तो हो। तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा, मेरा कौन सहारा है? शारदा जी कहते हुए बोली, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है जी, कब मिट्टी में मिल जाए। मेरी बस एक बात मान लो, आप नवीन बेटे के पास चले जाओ, कम से कम मेरी आत्मा चैन से रहेगी। सुबोध जी जोर से बोले, खबरदार, जो तुमने वहां जाने की बात की तो तुम्हें क्या लगता है कि वह मेरी सेवा करेगा? यह वही बेटा है जिसे हम दोनों बूढ़ों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब उसके पास जाकर 2 रोटी के बदले अपना आत्मसम्मान नहीं बेचूंगा, उसकी जी हुजूरी कतई नहीं करूंगा। सुबोध जी और शारदा जी अपने बेटे की बात कर रहे थे जो इसी शहर में रहता था। पत्नी और बच्चे भी थे, लेकिन माँ बाप बोझ लगने लगे थे। जब सुबोध जी और शारदा जी को बहू बेटे ने घर से निकाल दिया तो सर छुपाने के लिए जैसे तैसे एक तिरपाल का इंतजाम करके उसमें ही घर बना लिया था और सर्दी गर्मी बरसात सब उसके नीचे ही काटने लगे। शारदा जी पहले से ही बीमार थी, लेकिन उन्हें समय पर खाना और दवाइयाँ न मिल पाने और सड़क पर रहने के कारण और भी बीमार रहने लगी। दवाइयों का अभाव और 2 वक्त की रोटी बेहद जरूरी थी, मगर पैसे ही नहीं थे। सुबोध जी को मजबूरन मंदिर के बाहर भीख मांगनी पड़ी, जिससे मुश्किल से गुजारा हो रहा था। शारदा जी बार बार कहते कि कोई बात नहीं, वहीं चले जाते हैं। मैं इस तरह आपको नहीं देख सकती, मेरे बाद ना जाने क्या होगा। लेकिन सुबोध जी बात ही नहीं मानते थे, क्योंकि वह आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते थे। बस यही बातें कर रहे थे। तब तक बारिश भी थम चुकी थी। फिर उस चेयरमैन ने सुबोध जी को दवा दिलवा दी,
तो वह पत्नी को लेकर वहां से चले गए। कोई सूखी सी जगह देखकर वहीं तिरपाल लगा ली, लेकिन बारिश में भीग जाने के कारण नीचे बिस्तर पर पड़ी शारदा जी अब इस दुनिया से चल बसी थी। सुबोध की पत्नी का चेहरा हाथों में भरकर रोते रोते शारदा शारदा पुकारते रह गए। सड़क पर पड़ी शारदा जी के देह पर रोने वाले लोग भी ना थे, बल्कि इसी शहर में रहने वाला बेटा भी बेखबर था। उन्होंने सोचा कि जाकर उसको बता दे। जल्दी जल्दी उसके यहाँ पहुँच गए। घर के बाहर से ही नवीन नवीन पुकारने लगे, मगर चौकीदार ने अंदर ना जाने दिया। चौकीदार ने अंदर फोन करके जानकारी दी तो बेटा बाहर आया और गुस्से से चौकीदार को कहने लगा, हरिया, यह भिखारी के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। इस बूढ़े के लिए बुलाया है तुमने? मुझे यह सुनकर सुबोध जी खून का घूंट पीकर रह गए, लेकिन फिर उन्होंने रोते हुए बताया कि उसकी माँ चल बसी है। लेकिन उसने चिल्लाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? सड़क पर रोज इतने भिखारी मरते हैं, तो क्या सबका अंतिम संस्कार करूंगा? तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? यह को कहते हुए उनके बेटे नबीन ने एक एक सिक्के उनके ऊपर फेंक रहा। हरिया, निकालो यहाँ से, इस बुढ़े को मेहमान आने वाले हैं। बच्चे का जन्मदिन है, घर में पार्टी है। इसके जैसे यहाँ 2-4 खड़े रहेंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुबोध जी को ना चाहते हुए भी वह एक एक सिक्के को उठाकर वहां से जाना पड़ा, लेकिन जाते हुए आज आत्मा को बहुत दर्द हो रहा था। वह चीख चीख कर रोना चाहते थे, मगर उनका रोना कौन देखता, और अब किसको उनके आंसुओं से फर्क पड़ने वाला था, जब अपने खून का रंग ही सफ़ेद हो चुका था। सुबोध जी ख्यालों से बाहर आए तो उस तूफान में ही अपनी पत्नी के लिए दौड़ पड़े। सुबोध जी किसी तरह शारदा जी के पास पहुँचे तो मरने के बाद भी जैसे उनका ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने जाकर जैसे तैसे एक ठेले का इंतजाम किया। जो पैसे लेकर आए थे वह पैसे उस ठेले वाले को दे दिए और अकेले ही पत्नी को लेकर शमशान घाट में पहुँचे और रोते हुए अंतिम संस्कार का निवेदन किया और शारदा जी की मृत्यु देह को लेकर बैठे रहे। कई घंटे होने पर शमशान के आयोजनों को स्वीकृति दे दी और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और फिर अंतिम संस्कार करने के बाद सुबोध जी ने भी भीख मांगकर उनके नाम की रोटी कुत्तों को खिलाई। उनके अंदर की तरफ का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। उसकी हालत को देखकर सभी का दिल झरझर रो रहा था। सुबोध की पत्नी की चिंता के पास ही फूट फूट कर रोने लगे और अपनी किस्मत को कोसने लगे कि जिसका बेटा इतना संपन्न हो उसकी माँ का अंतिम संस्कार लावारिस की तरह किया जाए। शारदा जी के जाने के बाद अब वह इस तिरपाल को देखते और उन्हें याद करते हैं। लोगों की यादें घर से जुड़ी हुई होती है, मगर उनकी तो इसी तिरपाल से जुड़ी थी। शारदा जी के महत्वपूर्ण और आखिरी दिन उनके साथ इस तिरपाल के नीचे ही तो बीते थे। पत्नी की याद में वह वहीं 2 दिन से भूखे प्यासे लेटे रहे। शारदा जी क्या गई, उनके साथ साथ जैसे सुबोध जी की भूख प्यास भी मर चुकी थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और आंखें बंद करते ही फिर से वही ख्याल दिमाग में घूमने लगे और 6 साल पहले की बातें याद आने लगी, जब उनकी छोटी सी दुनिया थी, हंसता खेलता परिवार था। जब एक दिन सुबोध जी ने बेटे के रिश्ते की
बात छेड़ी तो नवीन बीच में ही बोल पड़ा, पापा मुझे और कहीं रिश्ता नहीं देखना, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। पापा लड़की मेरी पसंद की है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी देख लो, उसके घर जाकर बात कर लो। उसके घर वाले से नवीन ने जब से फ़ोन निकाल कर अपने माता पिता को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो शारदा जी को लड़की देखते ही पसंद आ गई और उन्होंने कहा, देखिए जी कितनी प्यारी बच्ची है, हमारे नवीन की पसंद कितनी अच्छी है। सुबोध जी फ़ोटो देखकर हामी नहीं भरना चाहते थे तो उन्होंने लड़की के घर जाने के लिए बोला, जिस पर नवीन भी सहमत हो गया। शारदा जी घर बहू आने को लेकर बहु खुश थी और बेटी की शादी के बहुत सपने देख लिए थे, लेकिन उनके घर जाकर सुबोध जी के हक्के बक्के रह गए। इतना बड़ा आलीशान बंगला देखकर सुबोध जी का मन अंदर जाने का ना हुआ। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटे के मन में शायद लालच आ गया है। नवीन का मन रखने के लिए उन्होंने अंदर जाकर सबसे बात की, लेकिन इतने बड़े घर से अपने बेटे की शादी करने का मन नहीं था। लड़की के घर वाले ने नवीन के माता पिता को कोई भाव नहीं दिया और सारा समय नवीन से ही बात करते रहे। दोनों को ही बहुत अपमानित महसूस हो रहा था, लेकिन नवीन के खातिर झूठी मुस्कान लिए बैठे रहे। घर आकर उन्होंने नवीन से शादी का विरोध किया और कहा, हमारा उनका कोई मेल नहीं है बेटा, इस लड़की को छोड़ो। कहाँ वह लोग और कहाँ हम, सर ऊंचा कर चलना ही अच्छा होता है। लेकिन अभी उसके आंखों पर पैसे वाली लड़की के नाम के पर्दे पड़े थे और उसने कहा, पापा क्या हुआ, पैसे वाले हैं तो लड़की अच्छी तो है। सुबोध जी ने समझाया, बेटा वह लड़की हमारे घर में कभी निभा नहीं पाएगी, उसके शौक बड़े होंगे जो तुम पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कमाई उनके बराबर नहीं है। फिर उसके घर का एहसान कितना सह पाओगे। नवीन ने कहा, तो क्या हुआ पापा, सब लड़की वाले अपनी लड़की को देते हैं, वह ले आएगी तो क्या हो जाएगा, बाकी मेरे लिए तो अच्छा है और आप लोगों के भी अरमान पूरे हो जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। नवीन को वैसा कहते हुए सुबोध जी देखते ही रह गए। फिर सुबोध जी जोर से दहाड़े, क्या यही परवरिश दी थी मैंने तुझको, विश्वास नहीं होता कि तू मेरा खून है। इतना कहते हुए उनका हाथ जैसे ही हवा में उठा तो शारदा जी ने रोक लिया, अरे ऐसा मत कीजिए, जवान बेटे पर कोई हाथ उठाता है, आप शांत हो जाइए, उसकी पसंद की लड़की है, उसकी मर्जी है, भला हम कौन होते हैं, जो हो रहा है ठीक है। सुबोध जी को लेकर शारदा जी कमरे में गई और कहने लगी, देखिए जी ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो वह हमसे अलग हो जाएगा, मगर शादी तो उसे ही करेगा। इससे तो अच्छा है कि जैसे भी हो बेटा हमारे ही पास रहे। शारदा जी की बात सुबोध जी को सही लगी और उन्होंने अपना गुस्सा काबू पर कर लिया और कुछ दिन बाद शादी हो गई और लड़की खूब सारे दान दहेज और महंगी गाड़ी के साथ घर आई। अब नवीन प्रीति को लेकर आगे पीछे ही घूमने लगा। दोनों पूरा दिन बस घूमते और बाहर खाते पीते। एक दिन शारदा जी ने कहीं जाने की इच्छा जताई तो नवीन ने मन मारकर हामी भर दी। जैसे ही सुबोध जी और शारदा जी कार में बैठे तो प्रीति जोर से चिल्ला पड़ी, नवीन मेरा कोई स्टेटस है कि नहीं, इन भिखारी को जहाँ जाना है ऑटो से चले जाएं, इतनी महंगी कार में बैठने की औकात नहीं है। उनकी बहू की बात सुनकर शारदा जी
तुरंत उतर गई और सुबोध जी कुछ कहने की इरादे से उतरकर आगे बैठी। नवीन के पास पहुँचे और कहा, बेटा यही दिन दिखाना बाकी रह गया था। तेरे माँ बाप भिखारी हो गए। आंखों में आंसू भरे सुबोध जी को कहकर घर में वापस चले गए और नवीन को रत्ती भर भी फर्क न पड़ा। शारदा जी पास बैठी उनके आंसू पोंछती रही और सुबोध जी चाहकर भी अपने आंसू न रोक सके। उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस लगी थी, लेकिन बेटे ने सब दरकिनार कर दिया था। नई आई बहू हर रोज उन्हें भला बुरा कहकर उन्हें गरीब होने का ताना मारती, लेकिन नवीन जैसे चिकना घड़ा था और ना ही उसमें कोई आत्मसम्मान बाकी बचा था। वह पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। आए दिन प्रीति के घर से भरकर सामान लाता और नवीन फूले ना समाता था। शारदा जी और सुबोध जी को प्रीति ने जैसे घर का नौकर बना दिया था। अपनी हाई प्रोफाइल सहेलियों के सामने उन्हें नीचा दिखाती, उनसे नौकरों की तरह बर्ताव करती। दोनों की उम्र 60 से ज़्यादा हो गई थी और शरीर में उतनी ताकत ही नहीं थी, लेकिन प्रीति को उसे कोई लेना देना ही नहीं था और वह बस उन पर हुक्म चलाकर खुद महारानी बनी रहती थी। एक दिन तो जैसे आसमान ही दूर पड़ा दोनों पर, जब एक गिलास टूटने पर प्रीति ने चीखते हुए कहा, पर यह कांच के गिलास कैसे टूटे? तुम्हारी तो औकात नहीं है इतने महंगे गिलास इस्तेमाल करने की। मेरे घर से आए तो तोड़ डालें। एक गिलास की कीमत 1000 है, कौन देगा? बोल बुढ़िया, कौन देगा? कहते हुए प्रीति ने शारदा जी के बाल कसकर पकड़ लिए और सुबोध जी छुड़ाने लगे। उन्होंने कहा, बेटा इसको छोड़ दो, यह गिलास इससे नहीं मुझसे टूटा है। प्रीति के तेवर यह सुनकर और भी तीखे हो गए। अच्छा, तो यह बुढ़िया से नहीं बूढ़ा से टूटा है, तो फिर मुझे बूढ़े की खबर लेनी चाहिए। प्रीति ने आओ देखा न था और सुबोध जी की कमर में बाथरूम से वाइपर उठाकर टावर तोड़ मारना शुरू कर दिया। शारदा जी ने कसकर वाइपर पकड़ा और कहने लगी, बहू कुछ तो शर्म करो, यह ससुर हैं तुम्हारे, मेरे सामने तुम इन्हें कैसे मार रही हो? कुछ तो होश संभालो। प्रीति ने ताली बजाते हुए जोर से कहा, वाह वाह, एक को कुछ कहो तो दूसरा बचाने आ जाता है। वाह बुढ़िया, लैला मजनू हो तुम दोनों तो। इतना तो नवीन भी मुझ पर प्यार नहीं करता। शारदा जी ने तुरंत कहा, हाँ, क्योंकि वह तुमसे नहीं तुम्हारे पैसे से प्यार करता है। यह बात प्रीति को बुरी तरह से चुभ गई और उसने तुरंत नवीन को फोन कर ऑफिस से घर बुला लिया। नवीन ने घर आकर पूछा कि आज क्या हुआ है, तो प्रीति ने सुनाते हुए कहा, सुन लो तुम्हारी माँ क्या कह रही है। तुम मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करते हो। नवीन यह सुनकर शक पका गया और अपनी माँ से बोला, माँ क्या बकवास है, या क्या क्या बोलकर इसके कान भरने की कोशिश कर रही हो? चैन से 2 रोटी नहीं खा सकते क्या आप लोग, जो अब मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो? इस बार शारदा जी चुप ना रही और बोली, मैं झूठ कब बोली, सच तो यही है। बोलो कि शादी के पहले तूने हमें इसके पैसे के बारे में नहीं कहा था कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे। यह सुनकर नवीन के पैरों तले जमीन ही निकल गई और उसने प्रीति की तरफ देखा, जो कि उसे गुस्से में लाल आंखों से उसको ही घूर रही थी। नवीन हल्कलाते हुए बोला, प्रीति यह मेरे शब्द नहीं, यह उनके ही शब्द हैं। दोनों पहले तो बड़ा उछलते थे कि अमीर घर आने की बहू आ रही है, अब हम राज करेंगे। तुमने राज नहीं होने दी,
तो आप मुझ पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। नबीन ने पूरी तरह से हर एक बात का इल्ज़ाम शारदा जी पर लगा दिया था। अपनी सोच की पोल खोलते देख उन दोनों की अपराधी बना दिया और वह दोनों फटी आंखों से देखते रह गए। सुबोध जी यह सब सुनकर फट पड़े और बोले, गलती हो गई तो तुझ जैसा नाकाबिल बेटा पैदा कर लिया, इससे तो बिना औलाद अच्छे थे। मैं तो इस अमीर जादी के किए राजी ही नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह हमें सुकून से रहने नहीं देगी और अपने पैसों की धौंस जमाएगी। और देख लो, यह जब से इस घर में बहू बनकर आई है वही करती आ रही है। एक गिलास टूटा तो हमें कीमत बता रही है। और तेरी बीवी प्रीति का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और उसने कहा, नबीन अपना भला चाहते हो तो इनको अभी की अभी इस घर से बाहर करो। यह मेरी शादी के खिलाफ थे ना, अब मुझे भी इनके साथ नहीं रहना है। नबीन को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने तुरंत कहा, पापा इसी वक्त निकल जाइए, अगर खुद नहीं जाएंगे तो मैं निकाल दूंगा। मेरे घर में आग तो लगा ही दी, आपने झूठ बोलकर अब तमाशा नहीं देखने दूंगा, अभी निकलिए यहाँ से। यह कहकर नबीन ने उनका सामान बांधा और उन्हें जबरदस्ती धक्के देकर रात के कोहरे में बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों कहते रहे, क्या बेटा तुम्हें ऐसी दिन के लिए हमने पाल पोस कर बड़ा किया कि तू इसके चक्कर में हमें बेघर कर रहा है। जिस घर से निकाल रहा है उसमें मैं भी अपने पैसे लगाए थे। इस पर नबीन ने कहा, तो आपने मुझे दिया ही क्या है। इस घर में कुछ पैसे लगाकर एहसान दिखाते शर्म नहीं आती। आपको तो इस बुढ़ापे में कहाँ लेकर जाओगे, पैसे पैर कब्र में हैं। अब बाकी की जिंदगी गुजार लेना कहीं और, यहाँ शक्ल दिखाने कभी मत आना, मिल जाओगे तो पहचानूंगा भी नहीं। यह शब्द सुबोध जी के दिमाग के ऊपर हथौड़ी की तरह पड़े थे, जो उनके आंसू सूखने ही ना दे रहे थे। कड़ाके की ठंड और बेहिसाब पड़ते कोहरे में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते चलते चले जा रहे थे। हथेलियों में गर्माहट का एहसास हो रहा था और जिस कारण दोनों शॉल में डुबकते हुए चलते चलते एक पार्क के बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गए। इतनी हाड़ कांपा देने वाली सर्दी में दोनों ने एक दूसरे से चिपके हुए ही रात वही काट दी। सवेरा हुआ और दोनों जाग गए। लोगों की आवाज़ सुनकर दोनों वहां से निकलकर सड़क पर आ गए। किसी को तिरपाल लगे देखकर सुबोध जी को भी वही सूझा और उन्होंने पास पड़े थोड़े से पैसों से तिरपाल खरीद ली। अब वहीं सड़क का किनारा उनका आशियाना बन गया था। अतिक्रमण वालों द्वारा यहाँ से हटाए गए तो दूसरी जगह अपनी छत यानी कि तिरपाल लेकर चले गए। लेकिन थोड़ी समय बाद शारदा जी बीमार रहने लगी थी। सुबोध जी जहाँ मंदिर में खाना बांटता देखते वहाँ से खाना लाते और इस तरह गुजारा कर लेते। किसी ने भीख दे दी तो भीख मांगना ही शुरू कर दिया। मन बहुत तड़पा, लेकिन उनको शारदा जी का भी ख्याल रखना था और इसी कारण भीख मांगने में भी शर्मिंदगी नहीं की। शारदा जी इस तिरपाल के नीचे ही चल बसी, लेकिन बेटा अंतिम कंधा देने तक नहीं आया। वह सब कुछ ऐसे याद आ रहा था जैसे कल की ही बात थी। सुबोध जी की आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। मुसीबतें कम नहीं थी और जिंदगी न जाने कितनी लंबी थी। एक एक दिन पहाड़ जैसी काटते थे। सुबोध जी अचानक से ख्यालों से बाहर आए। आंखें खोली। उन्हें पत्नी के जाने के 2 दिन बाद होश आया तो देखा कि उनका बाकी सामान तो इस बारिश के पानी में बह गया था।
सामान के नाम पर थोड़ा सा रसोई का सामान था, जिसमें कुछ एक बर्तन और एक चूल्हा था। इसके धुएं में शारदा की खांसती रहती थी। कुछ कपड़े और एक संदूक था, लेकिन बाकी जमा पूंजी बह गई थी। शुक्र है मैंने शारदा जी का फोटो पहले ही उठा ली थी, यह तो भीगने से बच गई। सुबह हो चुकी थी। सुबोध जी देखते ही सामान उठाकर निकल पड़े और नम आंखों से अपने आशियाने की तरफ देखने लगे। उनका मन नहीं हो रहा था इस जगह को छोड़कर जाने का, क्योंकि यही शारदा जी ने उनकी बाहों में दम तोड़ा था। उन्हें अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि शारदा जी तिरपाल के अंदर ही हैं, लेकिन अगर यहाँ रहेंगे तो उन्हें हमेशा शारदा जी की याद सताती रहेगी। इसलिए थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलकर कहीं और चले गए। उन्हें कुछ याद आया और अपना सामान लेकर वह वहीं पहुँच गए। यह एक कोर्ट के बाहर की जगह थी, जहाँ एक साइड पैदल पथ पर लोग रहते भी थे। सुबोध जी को खाली जगह मिल गई थी। उन्होंने वहाँ जैसे तैसे तिरपाल लगाए और अपनी छत तैयार कर ली। यहाँ बहुत लोग आते थे और खाने पीने की दुकान भी काफ़ी थे। सुबोध जी ने देखकर कुछ ऐसा ही करने के बारे में सोचा, लेकिन डर था कि कोई यहाँ से हटा ना दे। सुबोध जी ने फिर भीख के पैसे इकट्ठे किए और छोटा सा चाय बनाने का इंतजाम लिया। पहले तो सारे पैसे शारदा जी के स्वास्थ्य पर खर्च हो जाया करते थे, मगर अब उन्हें सिर्फ अपने लिए करना था। पहले तो उनकी चाय कोई नहीं पिया, लेकिन फिर कुछ दरिया दिल लोग दया भाव से उनके पास चाय पीने आने लगा। काम अच्छे से चलने लगा और भीख मांगने का काम बंद हो गया। तिरपाल की जगह अब बढ़िया 3 सेंट लगवा लिया था और बैठने के लिए कुर्सियां भी रख ली थी। बढ़ती आमदनी से उनमें काम करने का जोश बढ़ने लगा था। तभी एक दिन कोर्ट के मेन गेट के बाहर से आवाज़ आने लगी और भीड़ इकट्ठी होने लगी। सुबोध जी चाय बनाने में व्यस्त थे, तो उन्हें देखने का मौका ही ना मिला कि मजारा क्या है। पास बैठे लोग बातें कर रहे थे, यार आजकल शादी कुछ टाइम बाद तमाशा बन जाती है। देखो न, मियाँ बीवी कोर्ट तक आकर भी कैसे बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। क्या पता कौन है, लेकिन हमारा तो मनोरंजन हुआ ना। अब दोनों मुकदमे करेंगे एक दूसरे पर और बीवी महिला होने के नाते जीत ही जाएंगे। बेचारा आदमी सुबोध जी को समझ नहीं आ रहा था इन बातों का मतलब क्या है। घर का तमाशा बाहर आ जाए तो लोग ऐसे ही चटकारे लेते हैं, जाने कौन बेचारे परेशान होंगे। सुबोध जी 2 घंटे बाद काम खत्म करने आराम से बैठे ही थे कि फिर से उधर से आवाज़ आने लगी। सुबोध जी देखने के इरादे से उठ कर गए और जाकर देखते ही हैरान रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई तो वह भीड़ में छुपकर देखने की कोशिश करने लगे, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे बहू ही थे। प्रीति दहाड़ती हुई कह रही थी, मैं देख लूँगी तुम्हें, अपने लालच में मुझे फंसाकर मुझसे शादी कर ली। मैं भी अंधी थी जो देख नहीं पाई, और आज तक मेरे घर वाले तुझ जैसे भिखारी को पैसे दे रहे थे। काम चोर कहीं का सारा दिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। उनके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है तो जो अपने माँ बाप का ना हो सका वह मेरा क्या होगा। सामने खड़ा नवीन उसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि इस तरह सबके सामने मुंह संभाल कर बात करो, लेकिन वह वहीं काट रहा था जो उसने बोया था। अगर उसने प्रीति को पहले ही संभाला होता
अपने माँ बाप की बात मानी होती तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता। प्रीति जितनी भी गलत रही हो मगर आज वह सही थी, मगर नवीन हमेशा गलत था और उसे अपनी ही गलतियों के कारण यह दिन देखना पड़ रहा था। प्रीति सबके सामने उसका अपमान कर रही थी और नवीन उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। उसके ना मानने पर नवीन ने उससे कहा, चलो बैठकर बात करते हैं, एक बार मेरी बात सुन लो। बार बार विनती करने पर वह मान गई, पर इस वक्त किसी दुकान में जगह न थी तो दोनों सुबोध जी की दुकान में जगह खाली देखकर वहां आ पहुँचे। सुबोध जी रुक कर दूर खड़े देख रहे थे मगर पास जाने की हिम्मत ही नहीं बटोर पा रहे थे। तभी उनकी दुकान में कुछ और लोग भी चाय पीने आ गए और सुबोध जी को ढूंढने लगे। अब सुबोध जी खुद को रोक नहीं सकते थे क्योंकि यह उनकी आजीविका का सवाल था और उनके कदम अपने आप ही उधर बढ़ गए। नवीन ने उन्हें पीछे से देखा और कहा, दो चाय इधर भी। सुबोध जी ने सुन लिया था और सबके लिए चाय बनाने लगे थे। नवीन की बातें उन्हें सुनाई दे रही थी। नवीन गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, प्रीति मिलकर हल निकालते हैं ना, मैं कोई न कोई काम जरूर कर लूँगा, लेकिन ऐसे छोड़कर मत जाओ। यह कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारी और बच्चों की जिंदगी ही खराब हो जाएगी। तभी सुबोध जी वहाँ चाय लेकर आ गए और जैसे उन्होंने चाय रखी तो प्रीति की नज़र उन पर पड़ गई और प्रीति उन्हें हैरानी से देखने लगी। उसने अपने ससुर जी को पहचान लिया था। नवीन ने देखा कि प्रीति का ध्यान उसकी बातों पर न होकर कहीं और है। उसने उधर देखा तो कुर्सी से खड़ा हो गया। पापा आप? नवीन ने चौंक कर कहा तो प्रीति ने उठते ही कहा, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बाप है। नवीन कम से कम चाय बनाकर ही सही, लेकिन वह कमा तो रहे हैं। अपने इकलौते बेटे के रहमो करम पर तो नहीं है, मेहनत की खा रहे हैं। सुबोध जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। बेटा तो गलत था ही, पर आज प्रीति सही थी। मगर उसने जो उन दोनों के साथ किया था वह भी भूलने लायक नहीं था। इसी के कारण इन हालातों में पहुँचे थे। नवीन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। सामने वही पिता खड़ा था जिसने बेटी को शादी से पहले ही कभी भविष्य की इन बातों के लिए आगाह किया था, मगर पैसे के चश्मे से हर चीज को देखने वाला नवीन तब समझना को तैयार नहीं था। प्रीति सुबोध जी को देखकर उठ खड़ी हुई थी और नवीन ने पिता को देखकर नजरें झुका ली थी और खामोश खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे माफ़ी मांगो। प्रीति ने कहा, सोच क्या रहे हो नवीन? माफ़ी मांगनी है तो पिता से मांगो, जिन्होंने मेरे सामने भी तुम्हें कई बार समझाया था और मेहनत कर कमाने के लिए कहा था। उस समय तुम डाल देते थे और मैं भी इनके खिलाफ थी, जो तुम्हारी गलती देख ही नहीं पाती थी। मैं अमीर घर से थी, लेकिन निकम्मा पति मुझे कभी नहीं चाहिए था। मुझे गलती हुई जो तुम्हारी हर तमन्ना को अपने घर से पैसे लेकर पूरा करती रही। जानती नहीं थी कि संतुष्टि तुम्हारे कमाने से ही होगी। समाज में सर उठाकर चलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बीवी बनकर मेरा सर झुक गया, क्योंकि अब हर कोई तुम्हें निकम्मा ही मानता है। बीवी के पैसों पर ऐश करने वाला आदमी। प्रीति के शब्द और भी तीखे होते जा रहे थे, जो नवीन को सहन तो नहीं हो रहे थे, मगर अब कोई चारा भी नहीं था। माँ बाप तो पहले ही दूर हो गए थे, अब बीवी भी साथ छोड़कर जा रही थी। लेकिन इस समय प्रीति की बातों का उस पर असर हो रहा था और अपने
किए पर पछतावा भी हो रहा था। सुबोध जी वहां से मुड़े तो उसने झट से उनके पैर पकड़ लिए। सुबोध जी ऐसा चाहते ही नहीं थे और उन्होंने नवीन को झटका दिया और आगे बढ़ने लगे। नवीन ने कहा, पापा प्लीज माफ कर दीजिए। यह सुनकर सुबोध जी ने कहा, तेरी माँ तेरे ही कारण दुनिया से चली गई। आज तो फिर भी मेरे पास पेट भरने के लिए चाय की दुकान है। कल तक भीख भी मांगता था। मैं तब कहाँ था तू जब तेरी माँ बीमार से तड़प तड़प कर मर गई, तब कहाँ था तू? मेरा घर उजाड़ने वाले का घर भला कैसे बस जाएगा? बद्दुआ बुरी चीज होती है बेटा, जो मैंने इतना दुखी होकर भी तुझे नहीं दी, मगर भगवान को जरूर बुरा लगता है और फिर वह सब हिसाब करता है। सुबोध जी यह सब कहते हुए आंसू न रोक पाए थे और प्रीति भी इसका एहसास कर रही थी। प्रीति तुरंत आगे बढ़ी और माफ़ी मांगने लगी। पापा जी, आपके साथ जो भी हुआ उसकी साझेदारी मैं भी हूँ और मुझे समझ आ रहा है मेरे घर टूटने का कारण क्या है। आपको दुख देकर भला हम कैसे सुखी रहेंगे? यह हमारे कर्मों का ही फल हमें मिल रहा है। सुबोध जी ने कहा, तुझे तो मैं फिर भी माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अपने खून को कैसे माफ़ करूँ जिसे मैं खुद संस्कार भरे थे और इसने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। भले ही मैं माफ़ कर दूँ, पर शारदा कैसे माफ़ करेगी? सुबोध जी के आंसू अब लगातार बह रहे थे और नवीन सर झुकाए अपने आंसू पोंछ रहे थे। सुबोध जी ने कहा, काश उस दिन अपनी माँ को कंधा देने ही आ जाता तो मैं भी इसको माफ़ कर देता। वह बेचारी बीमारी में तड़पती हुई ही मर गई, जिसे कंधा देने वाला कोई ना था, जिसके अंतिम संस्कार के लिए भी मुझे शमशान में भीख मांगनी पड़ी। सुबोध जी कहते कहते पास बड़ी कुर्सी पर बैठ गए, क्योंकि इतने दुख में पैर में ताकत जैसे खत्म हो गई थी और वह जवाब दे रहे थे। नवीन ने अपना सर उनके कदमों में रख दिया और बेहद रोने लगा और उसने के अपने किए का पछतावा अब आंसू बनकर निकल रहा था। लेकिन अब इतना कुछ बीत जाने के बाद माफ़ी मिलना नामुमकिन था। सुबोध जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ कर सकता। अगर तुम्हें माफ़ कर दिया तो मेरी उम्र के लोग जो मेरी तरह दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हें कभी माफ़ ना कर पाऊँगा। नवीन पिता के सामने गिड़गिड़ाया जा रहा था। पापा, मुझे बचा लीजिए, यह कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊँगा। पापा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, एक मौका दे दीजिए, वरना जीते जी मर जाऊँगा। मम्मी की आत्मा मुझे चैन से रहने भी ना देगी अगर मैं अब आपको अकेला छोड़ा तो। सुबोध जी ने कहा, यह तो नामुमकिन ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, और अगर प्रायश्चित करना ही है तो दोनों साथ रहो और ईमानदारी से रिश्ता निभाओ, ना कि झूठे प्यार और पैसे के दिखावे के चक्कर में रहकर रिश्ते बनाओ। प्रीति ने कहा, हरगिज नहीं, इस आदमी के साथ मैं एक पल नहीं रह सकती। इसकी औकात नहीं है मेरी जैसी अमीर लड़की के साथ रहने की। मुझे अब इससे तलाक चाहिए। नवीन उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा, पर प्रीति ने मानी और कुछ दिनों में ही दोनों का तलाक हो गया। शादी से पहले नवीन जो नौकरी कर रहा था, वह तो कब की प्रीति के मायके के ऐशो आराम में छोड़ चुका था, और वह घर भी प्रीति को हर जाने के रूप में मिल गया था। अब नवीन के पास दर दर भटकने का अलावा कुछ नहीं बचा था।
एक दिन सुबोध जी के कदमों में जाकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। पापा, आप सही कहते थे कि एक दिन मैं बहुत पछताऊंगा। प्लीज़ पापा, मुझे अपने पास और सहारा दे दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगा? पर सुबोध जी मानने वाले कहाँ थे। वह बोले, अब मुझे भी सुकून चाहिए बेटा। शिकायत तो वैसे भी मुझे नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मैं कहाँ माफ़ नहीं करने वाला। और हाँ, कल को अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरी भी अर्थी को हाथ लगाने मत आना। इतना कहकर सुबोध जी ने बेटे से मुंह फेर लिया। उसे समझ में आ रहा था कि पैसे की नींव पर बने रिश्ते कभी मजबूत नहीं हो सकते। माफ़ी मांगते हुए वापस जा चुका था। सुबोध जी की जिंदगी में थोड़ा सुकून तो था, लेकिन दिल पर लगी चोट का मरहम अब भी नहीं मिला था, जो शारदा जी के साथ ही चला गया था। इसी कारण उन्हें अकेला रहना ही उचित समझा और अपने काम में लग गए। वही नवीन दर दर मारा फिरता, जहां कल उसने पैसों के कारण माता पिता को छोड़ दिया था, आज उसी पैसे वाली बीवी ने उसको छोड़ दिया था। दोस्तों, पैसा हर चीज़ का हल नहीं मानो। हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, मगर रिश्ते प्रेम भाव से ही निभाते हैं, जिसे खरीद नहीं सकते हैं। आपको ये कहानी सुनने में कैसा लगा दोस्तों? आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।